आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। उसी में चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम, चैप्टर का नाम है। उसी में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। पेज नंबर 484 में है। क्वेश्चन में अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख से बिजनेस शुरू किया जा रहा है, व्यवसाय शुरू किया जा रहा है। एट द ईयर इंडेड हिज बिजनेस पोजीशन इज एज अंडर। अब देखिए, पार्टिकुलर्स अमाउंट दिया है, फिक्स एसिस्ट है 1 लाख, डेटर्स है 20,000, क्रेडिटर्स है 25,000 और बैंक बैलेंस है 25,000। अब क्या करना है, टोटल एसिस्ट में से टोटल लायबिलिटीज हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग को कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो 1 लाख जोड़ना है, 1 लाख और 1,20,000 जोड़ देना है, फिक्स एसिड जोड़ देना है, बैंक बैलेंस जोड़ देना है और क्रेडिटर घटा देना है, तो हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। जब क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा तो फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लोग निकाल लेंगे। तो हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है 5,000, यानी कि ड्राइंग है 5,000 रुपया है। डिप्रिसिएट फिक्स यानी एसिस्ट बाय 10% है। फिक्स एसिस्ट मतलब है, इसमें फिक्स एसिस्ट का 10% है। 1 लाख का 10% हम लोग को निकाल देना है। ठीक है, 1 लाख का 10% होगा 10,000 रुपये। अब इसमें रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल हम लोग निकाल देंगे, उसके बाद फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग ईयर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ये लायबिलिटीज़ है, अमाउंट है, लायबिलिटीज़ है, अमाउंट है। अब यहाँ फिक्स एसिस्ट है 1 लाख रुपया, डेटर्स है 20,000 रुपया, बैंक बैलेंस है 25,000 रुपया। 1 लाख के 20,000 25,000 जोड़ेंगे तो 1,45,000 रुपया हो जाएगा एसिस्ट साइड। और लायबिलिटीज साइड में भी हम लोग 1,45,000 लिख देंगे, क्योंकि एसिस्ट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर होना चाहिए। अब हम लोग लिखना है क्रेडिटर्स है लायबिलिटी साइड में 25,000 रुपया। अब 1,45,000 में से 25,000 घटाएंगे तो बचेगा 1,20,000। तो ये कैपिटल होगा, बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 कैपिटल हो गया, बैलेंसिंग फिगर हो गया, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड निकालेंगे। इसमें फॉर्मेट है पार्टिकुलर्स अमाउंट है। फॉर्मेट में क्या है, पहले चाहिए हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग यहाँ 1,20,000 बैलेंस शीट फिगर निकाले हैं, वही लिख देना है। तो 1,20,000 पर लिख दिए। अब फॉर्मेट के हिसाब से एड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर करना है। ड्राइंग 5,000 रुपया है, तो 1,20,000 5,000 जोड़ेंगे तो 1,25,000 रुपये हो जाएगा। इसको हम लोग टोटल लिख देंगे 1,25,000 रुपये। अब हम लोग को चाहिए लेस न्यू इंट्रोड्यूस कैपिटल। न्यू इंट्रोड्यूस कैपिटल नहीं है, नील लिख दिया है, तो 1,25,000 के 1,25,000 बच गया। इसको एडजस्टेड कैपिटल हम लोग कहेंगे। अब हम लोग को लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लेस करना है। तो 1,25,000 में से 1 लाख घटेगा तो 25,000 बचेगा। इसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने से पहले जो प्रॉफिट आया है 25,000 रुपया, ये है। अब लेस करेंगे एडजस्टमेंट, तो यहाँ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसिस्ट 10% ऑफ 1 लाख। 1 लाख के 10% 10,000, तो 25,000 में से 10,000 घटा लेंगे, बचेगा 15,000 रुपया। अब ये 15,000 होगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। 15,000 रुपये ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।